नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचनेट में। आज हम हिंदी साहित्य से जुड़े कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, टीचनेट को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर स्किप कर देंगे तो बहुत से प्रश्न जो है छूट जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदू मग पर पाव न राखेव का जो बहुते हिंदी भाग्यव, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? विकल्प दिया गया है अ. नूर मोहम्मद इंद्रावती, ब. उस्मान चित्रावली, स. नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी, द. कासिम शाह हंस जवाहिर। सही विकल्प होगा नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी। जब हम प्रीति, उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं तब वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? विकल्प है घृणा, प्रीति और लोभ, ईर्ष्या, तू न गई मेरे मन से, मित्रता। तो सही विकल्प है घृणा। निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत है? प्रतिपल परिवर्तित व्यू, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यु, क्रुद्ध कपि विषम। विकल्प है राम की शक्ति पूजा, बादल राग, पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। तो सही उत्तर है राम की शक्ति पूजा। प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है जयशंकर प्रसाद से, भवानी प्रसाद से, सुमित्रानंदन पंत से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। यह पंक्ति एक सरस्वती वंदना है, उसी में से ली गई है। स्त्री विमर्श का उद्देश्य है स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान। तो सही विकल्प है ये सभी। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? प्रतिपद परिकथा, रतिनाथ की चाची, बलशनमा, मैला आंचल। तो सही उत्तर है मैला आंचल। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। वोल्गा जारी है किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, सरदार पूर्ण सिंह की, राहुल सांकृत्यायन की, डॉक्टर नगेंद्र की। सही विकल्प है राहुल सांकृत्यायन की। प्रश्न 8, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? विकल्प है सुनीति कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी, काका कालेलकर, विनोबा भावे। तो सही उत्तर है सुनीति कुमार चटर्जी। भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण सादृश्य है, भाषा पैतृक संपत्ति है। यहाँ पर असत्य कथन चुनना है, तो सही विकल्प है भाषा पैतृक संपत्ति है, क्योंकि भाषा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। तो सही विकल्प यही होगा। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है देववाणी से, खरोष्टी से, ब्राह्मी से, सिंधु लिपि से। सही उत्तर है ब्राह्मी से। प्रश्न संख्या 11, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? विकल्प है नंददास, परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुजदास। तो सही विकल्प है नंददास। आपने सुना ही होगा, और कवि गड़िया नंददास जड़िया। तो यह पंक्ति यह जो विशेषण है जड़िया नंददास के लिए है। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, भाषा भूषण। हमें बताना इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है। तो सही विकल्प होगा भाषा भूषण। भाषा भूषण केशव का नहीं है, बाकी के 3 केशव के हैं। प्रश्न संख्या 13, रसज्ञ रंजन सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। बताना है कौन है इसके सुप्रसिद्ध निबंधकार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही विकल्प है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में
हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। यह कथन निम्न में से किसका है? विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई? यद्यपि जाति सुलक्षणी, सुवरन सरस सुवृत, भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनीता मित। विकल्प है कबीरदास, केशवदास, रहीमदास और तुलसीदास। तो सही उत्तर है केशवदास। यह पंक्तियां केशवदास की हैं। सही युग्म का चयन कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय, विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी, तूफानों के बीच, राम वृक्ष बेनी, पूरी हिमालय की यात्रा, मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक। तो सही युग्म जो है मोहन राकेश, आखिरी चट्टान। मोहन राकेश ने आखिरी चट्टान तक लिखा है। नीरख सखी एक खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन, इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? विकल्प है औज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है माधुर्य गुण। आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? विकल्प है फ्रेंच, पुर्तगाली, जापानी और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है पुर्तगाली। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु। सूची 2 में नामकरण है प्रारंभिक काल, वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल और आदिकाल। सही मिलान करना है, हमें सही कूट का चयन करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। केशव कहीं न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? विकल्प है कबीर, रहीम, केशव, तुलसी। तो यह पंक्ति तुलसीदास की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो असत्य कथन चुनना है। तो सही विकल्प है केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? काव्य प्रयोजन से तात्पर्य काव्य रचना के उद्देश्य से होता है। काव्य रचना में रचनाकार का कोई उद्देश्य निहित नहीं होता है। भरत मुनि ने धर्म, यश, आयु का साधक, हितकारक आदि को काव्य का प्रयोजन माना। काव्य प्रयोजन का मुख्य उद्देश्य धर्मार्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति रहा है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ब, काव्य रचना में रचनाकार का कोई उद्देश्य निहित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भटनायक के अनुसार रस न तो प्रतीत होता है, न उत्पन्न होता है और न ही अभिव्यक्त होता है। भटनायक के रस सूत्र संबंधी मत को क्या कहा जाता है? विकल्प है अभिव्यक्तिवाद, उत्पत्तिवाद, भोगवाद, अनुमितिवाद। तो सही उत्तर है भोगवाद। काव्य गुण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अ, दोषों का विपर्य ही गुण होते हैं। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में 3 काव्य गुणों की चर्चा की है। स, गुण 3 होते हैं, माधुर्य, ओज तथा प्रसाद। द, गुण को चित्तवृत्ति का पर्याय भी माना जाता है। तो इनमें से असत्य कथन चुनना है। तो असत्य जो है, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में 3 काव्य गुणों की चर्चा की है। नैसर्गिकी च प्रतिभा, श्रुत च बहु निर्मलम, आनंदाश्चायभियोगो, आस्या कारण काव्य संपदा। काव्य हेतु के संदर्भ में यह मत किसने दिया? आचार्य रुद्रट, आचार्य वामन, आचार्य दंडी, आचार्य कुंतक। के विषय में कौन सा कथन सही है? साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है।
साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है, साधारणीकरण के बिना रसानुभूति संभव है। तो सही विकल्प है ख और ग। ख है साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है और साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है: हेमचंद्र, शंकुक, भोजराज, शारदात्नय, शंकुक, हेमचंद्र, भोजराज, शारदात्नय, शारदात्नय, भोजराज, हेमचंद्र, शंकुक और भोजराज, शंकुक, हेमचंद्र, शारदात्नय। तो सही विकल्प है शंकुक, हेमचंद्र, भोजराज, शारदात्नय। स्थापना क रस ज्ञान द्वारा गाह्य होता है। तर्क ख क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बौद्धिक सत्ता भी होती है। कूट दिया गया है, इसमें से सही विकल्प है क गलत और ख भी गलत। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। मैं सही अनुक्रम आपको बताती हूँ। काव्य आदर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण। स्थापना क मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति उसे सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। तर्क ख क्योंकि समाज मनुष्य की रागात्मकता को स्वीकार नहीं करता। तो सही विकल्प है क सही, ख गलत। विसंगत अनुक्रम छाटिए। श्रृंगार तिलक, रुच्छ भट्ट, उज्ज्वल नीलमणि, रूप गोस्वामी, काव्य आदर्श, दंडी, कुवलयानंद, अभिनव गुप्त। तो सही विकल्प है कुवलयानंद अभिनव गुप्त। बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार है। विकल्प है अ वर्ड्सवर्थ, ब इलियट, स कॉलरिज, द रिचर्ड्स। तो सही उत्तर है कॉलरिज। त्रासदी का अंग नहीं है। अ चरित्र, ब कथानक, स मंगलाचरण, द विचार। सही विकल्प है स मंगलाचरण। क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य के द्वारा के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? अ वामन, ब कुंतक, स क्षेमेंद्र, द मम्मट। तो क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को कुंतक आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है। प्रश्न संख्या 35। एस्थेटिक पुस्तक के रचयिता हैं कॉलरिज, क्रोचे, रिचर्ड्स, एलियट। तो सही उत्तर है क्रोचे। निम्न में कौन बिंबवादी लेखक नहीं है? विकल्प है टी ई ह्यूम, ब एजरा पाउंड, स ऑलिंगटन, द रॉबर्ट पेन। तो सही विकल्प है द रॉबर्ट पेन। उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है। फ्रांसुआ लियोटार्ड, ब फ्रेडरिक जेमसन, द बोद्रिया बोद्रिया और द एफ आर लीविस। तो सही उत्तर है एफ आर लीविस। एफ आर लीविस उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है। प्रश्न संख्या 38। कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आचार्य एस रिचर्ड्स, बेनेडितो क्रोचे, सैमुअल कॉलरिज, जॉन ड्राइडन। तो सही उत्तर है सैमुअल टेलर कॉलरिज। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? प्रेमाश्रय, गबन, गोदान, निर्मला। सही उत्तर है गोदान। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद, भाषा और समाज। तो सही उत्तर है भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है राहुल सांकृत्यायन। जिंदगी नामा किसकी रचना है? मनु भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रेमवदा। तो सही उत्तर है कृष्णा सोबती। प्रश्न संख्या 43। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपयुक्त कथन किसके संबंध में है? अ डॉक्टर नामवर सिंह, ब डॉक्टर रामविलास शर्मा,
स डॉक्टर नगेंद्र, द रामचंद्र शुक्ल। तो सही विकल्प है डॉक्टर रामविलास शर्मा। वाण भट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? विकल्प है प्रेमचंद की, निराला की, कविनाथ गोपीराज की, शरद चंद्र की। तो सही उत्तर है कविनाथ गोपीराज की। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? अज्ञे, सत्यदेव, परिवाज्रक, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन। तो सही उत्तर है यशपाल की। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? रामवृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई। सही उत्तर है विद्यानिवास मिश्र। कुट्टी चाटन के उपन्यास के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? विकल्प है अ मुक्तिबोध, ब अज्ञे, स नेमी चंद्र जैन, द भारत भूषण अग्रवाल। सही उत्तर है ब अज्ञे। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त। सही विकल्प है ब अध्यापक पूर्ण सिंह। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं चंद्रकांत देवताले धूमिल, बलदेव वंशी। इनमें से कोई नहीं। तो मोचीराम और पटकथा के लेखक हैं धूमिल। धनिया और जुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन, गोदान, कर्मभूमि और प्रेमाश्रय। तो सही उत्तर है गोदान। धनिया और जुनिया गोदान उपन्यास के पात्र हैं। अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं वृंदावनलाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या हो रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से टीचनेट को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो के अंत होने पर अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक व्यंग्यकार के रूप में। सही उत्तर है एक निबंधकार के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही विकल्प है रामविलास शर्मा। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? विकल्प है अ आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, ब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, स डॉक्टर नगेंद्र और द आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सही विकल्प है ब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 56। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? विकल्प है विचार कौस्तुभ, विचार मणि, विचार बैन, विचार वीथी। तो सही उत्तर है द विचार वीथी। विचार वीथी निबंध संग्रह जो है चिंतामणि सर्वप्रथम जो है विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुआ था, बाद में चिंतामणि नाम दिया गया। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? विकल्प है प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैनेन्द्र। तो सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु। प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। तो सही विकल्प है ब कफन। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन थी। प्रश्न संख्या 59। कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं, यह कथन किसका है बताना है। विकल्प है अ पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ब डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का, स आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, द बाबू श्याम सुंदर दास का। तो यह कथन पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न संख्या 60। मेरी समझ से तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है,
जो किसी लोभ की सामग्री नहीं और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनाकर चलते हैं, लड़ते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। यह हिंदी के किस नाटक में आया हुआ संवाद है? विकल्प है अ भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, स चंद्रगुप्त, द स्कंदगुप्त। सही उत्तर होगा द स्कंदगुप्त। तो यह संवाद स्कंदगुप्त नाटक में दिया गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब It's hard to breathe, but that's alright. Hush.